कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। अपनी बेटियों को पद्म पुराण और हरिवंश पुराण पढ़ाकर भेजना। मेरी गारंटी तो उनकी बेटियों के दिल में जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। इसलिए नहीं कि पुराण पढ़ने से समस्या नहीं आएंगी। अरे जब महासतियों के चरित्र पढ़ेंगी तो उन्हें लगेगी क्या वादा है हमारे जीवन में उन्हें, क्योंकि हमारा जीवन का बहुत बड़ा लॉजिक था। पहले 18 साल तक बच्चा बिल्कुल काम वासनाओं से दूर रहता था, गुरुकुलों में रहता था। गुरु के चारित्र, गुरु हमें चारित्र भी देते हैं। गुरु सिर्फ हमें शब्द ज्ञान नहीं देते हैं। शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है। शिक्षक सिर्फ हमें डिग्रियां देता है। शिक्षक जो किसी से किताबों से रटता है वो हमें रटा देता है, लेकिन गुरु अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है, संसार से मोक्ष की तरफ ले जाता है और तपन से तप की तरफ ले जाता है। हमारी आत्मा को कुंदन बनाता है। तो ध्यान रखना, कितने प्रकार के तप होते हैं? 12 प्रकार के तप होते हैं। और कहते कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। क्या कहते हैं? स्वयं भूति तेन भूतले समझ जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम येन विदुन बता तमा छपा करेणे गुणोत करे करे। भगवान स्वयं इस स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति करते कहते हैं कि आपने अपनी आत्मा को कुंदन बनाने के लिए शरीर को ममत्व तो त्यागा ही था, लेकिन अपने पूरी पृथ्वी को, जो कि सती के समान पहली बार कर्म भूमि में आप उसके अधिपति बने थे, आपकी हुई थी। जिस प्रकार से पत्नी पति की होती है, इसी प्रकार से पहली बार आप स्वामी बने थे उस पृथ्वी को, और समुद्र पर्यंत पृथ्वी को आपने ऐसे ही छोड़ दिया जैसे सती स्त्री को पति छोड़ देता है। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि आत्मा को परिव्राज जन तपस्या के लिए आपने छोड़ दिया था। आज तो अपन 10 दिन भी हरि छोड़ देंगे तो 11वें दिन ऐसे पड़ेंगे टूट के जैसे जिंदगी में खाई नहीं थी। 10 दिन भी छोड़ दोगे तो 11वें दिन की योजना बनेगी कि उस दिन कौन क्या क्या चीज बनेगी, उस दिन कौन सी होटल में जाना, कौन सी पार्टी करना, क्या मंगाना, क्या खाना। अरे कहाँ छूटा तुम्हारा। और ध्यान रखना, यदि साधु क्या तपस्या करते हैं अंतरंग और बाहर की, तो आप भी कम नहीं करते हो। बस इतना अंतर है, तुम वासनाओं के लिए करते हो। अनशन, ऊन, उदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन, काय क्लेशी, क्या है? बहिरंग तप है। आप कहोगे हम तो नहीं करते, आज तक नहीं करे, हम तो कोई बेला कर लेंगे, तेला कर लेंगे। अभी बड़ी अच्छी बात मैं सुन रही थी, आज ऐसा करो, कल ऐसा करो। लेकिन मैं कहती हूँ यदि नहीं बने तो 3 दिन एक आसन कर लेना। नहीं बने तो 1 चीज 2 चीज छोड़ के पूजन जरूर कर लेना। अंदर में भावना वाना कि हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो भगवान ऐसा वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हो। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम किसे कहते हैं? हमारी शक्ति की बलवती
शक्ति का होना। आज भी आपने देखा होगा कोई 2 किलो दूध एक बार में पी जाता है, कोई छटाक भर भी 50 ग्राम दूध भी नहीं पी पाते हो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। एक आदमी 40 किलोमीटर चल लेता है। पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था, 40 किलोमीटर चल लेता था। आजकल का आदमी डबल रोटी खा रहा है, 2 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। 2 किलोमीटर के लिए 1 घंटा इंतजार कर लेगा, उतने में तो 4 चला जाता। पहले का आदमी, क्योंकि प्रेम था, काम नहीं था। आज खाना भी काम हो गया, बर्तन भी काम हो गया, प्रेम भी काम हो गया। बोले अब आए हैं तो बोलना तो पड़ेगी ना किसी से, लो वो बोझ लगने लगा। बच्चा दिन भर खेलता तब भी थकता नहीं, और उसकी नौकरानी बच्चे के साथ खेले वो 1 घंटे में थक जाती है, बैठ भी जा। क्योंकि उसके लिए वो खेल नहीं है, उसके लिए वो उत्साह नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि व्रतों में प्रमाद मत करना, 15 प्रकार के प्रमादों का त्याग करके व्रत करना। तो आप लोग भी अनशन कैसे करते हैं? अनशन किसे कहते हैं? पूर्ण रूप से खाना माने भोजन का त्याग कर देना, भोजन के साथ भोजन के राग का त्याग करना अनशन है। यहाँ तो महिलाएं गुस्से में आज ये चीज नहीं है, लो मैं खाना ही नहीं खा रही। ऑपरेशन के पहले डॉक्टर तुम्हें 6 घंटे पहले खाने नहीं देता है, कभी कभी तो 12 घंटे पहले भी नहीं देता है, लेकिन ये अनशन व्रत नहीं हुआ। ऊनोदर शुगर के पेशेंट को डॉक्टर कहता थोड़ा थोड़ा खाना, एक साथ मत खा लेना, लेकिन ये ऊनोदर नहीं है। पेपरों के टाइम बच्चे थोड़ा सा कुछ खा के चले जाते हैं, बिजनेस के समय पति कहता है थोड़ा बहुत दे दो हल्का फुल्का। ध्यान रखना, ये ऊनोदर नहीं है। ऊनोदर तब तो वो है जब आपकी क्षुधा रोग बिल्कुल क्या कहते हैं, क्षुधा तीव्रता पर आ गई, थाली आई सामने और आपको लगा आज तो अच्छे से खा लेंगे और पूरा खा लेंगे और मंगा लेंगे, और आपने कहा बस 2 रोटी के बाद अब नहीं खाना। बताओ वो हालत होगी कि तवा पर बिल्कुल तवा तेज तप रहा है और उस पर पानी डालो 2-4 बूंद तो क्या होती, बड़बड़ाती है वो कि अरे और लाओ ना और लाओ। लेकिन नहीं, त्यागी तो कहता बस इतना ही खाकर उस समाधि की साधना करना है तुझे कि जब बिल्कुल नहीं मिलेगा तब भी तू शांति से जी सकेगा, थोड़ा मिलेगा तब भी जी सकेगा। आपने देखा गर्मी के दिन होते हैं और सीजन चल रहा हो, धूप आ रही हो और पति को खाना ले जाओ या भेजो तो वो कहता अरे चुपचाप रहो, अभी देख रहे हो इतनी तो ग्राहकी कौन खाएगा। उसको क्या हो, उसको भूख नहीं लग रही है, क्योंकि उपयोग उधर नहीं है। इसी प्रकार से जिस दिन हमारा उपयोग परमात्मा में लग जाए कि खाना याद नहीं आए, उपवास किसे कहते हैं? उपवास अपनी आत्मा के पास हो जाना उपवास है, भोजन छोड़ देना उपवास नहीं है। कई लोगों के खाने के व्रत होते हैं, हमारे जैनियों के छोड़ने के व्रत होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस परम दशा को पाना चाहते हैं जिसमें ऐसी समाधि का समय आए जो महीनों पहले 12 साल पहले संलेखना ले लें तब भी हमें कोई आकुलता नहीं हो। और कहते हैं रस परित्याग, व्रत परिसंख्यान, आज ये चीज लाओगे तो ही खाना खाऊंगी नहीं तो छोड़ दूंगी। किसके लिए? चीजों के लिए कर रहे हो तुम। आज बोल दिया था ये लेके आना नहीं तो खाना नहीं खाऊंगी शाम को, ये आपका है। और क्या रस परित्याग, डॉक्टर ने कह दिया शुगर है चीनी नहीं खाना, इससे बढ़िया मीठा नहीं खाते मंगलवार को, अपने आप बैलेंस बना रहता। डॉक्टर ने कह दिया बीपी हाई है नमक नहीं खाना, तुम डॉक्टर को 500-1000 रुपया भी दे आते हो और दवाई और उससे पैसे की ले आते हो, देखने के इतने पैसे दे आते हो। आपने सोचा उससे पूछते हो क्या करा तूने, एक पेन 1 सेकंड में जरा सी कलम चलाई, काहे के पैसे। सोचो तुम्हारा कितना विश्वास है। अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में ऑपरेशन के टाइम 1-8 लाख रुपया भी देते हो और लिख देते हो कि कोई आपकी गारंटी नहीं, अब तो इलाज करो, और अकेला छोड़ देते हो। इतना भरोसा है। लेकिन परमात्मा के तपों के द्वारा हमारी आत्मा विशुद्ध बनेगी इसका भरोसा नहीं है। हमारे आचार्यों ने पहले ही कहा कि मर्यादित खाना, और कह दिया ऊनोदर, रस परित्याग, विविक्त सही आसन,
भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एका सन करन। बच्चे क्या अभिव्यक्त सही आसन नहीं करते? थोड़ी सी निद्रा लेना, प्रमाद रहित निद्रा लेना। और वो भी आपको पता होगा, बच्चे भी कई बार थोड़ी सी निद्रा लेते हैं। पेपरों के टाइम पढ़ रहे हो तो टेबल पे ही जरा सा सो लेते हैं। बहुत ग्राहकी हो, बहुत माल तैयार करना हो तो रातों रात व्यापारी माल तैयार करता है। एक आध घंटा मुश्किल से सोने जाता है तो भी कह के जाता है मुझे उठा देना। ऐसा नहीं हो माल तैयार नहीं हो पाए तो व्यापार खराब हो जाए। काय कलेश, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, दुकान पर जाना हो, ऑफिस जाना हो, तुम्हारा कोई काम नहीं छूटता है। यदि छूटता है तो बोले आज सर्दी ज्यादा रहने देते मंदिर, आज कोई मेहमान आ गया आज नहीं जाते मंदिर। सच बताना, कोई काम आए तो मंदिर को आड़ हो जाती है। परमात्मा जो कि हमारे परभव में साथ जाएगा उसको छोड़ देते हैं। जो इस भव के व्यवहार है उसके लिए इतना ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे आचार्य, हमारे मुनिराज कहते हैं विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सप्रशस्ते। वो तपस्वी धन्य है। और कुंतनाथ भगवान की स्तुति करते कहते हैं आपने बाह्य तपों को इसलिए धारण किया था कि अंतरंग तपों की वृद्धि के लिए आपने बाहर तपों को धारण किया था। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं। प्रायश्चित किसे कहते हैं? आप तो आलोचना पाठ पढ़ लेती हो और बिनती उनती पढ़ लोगे और प्रतिक्रमण शब्दों से पढ़ लोगे, बोले बस आज का काम तो कोटा पूरा हो गया। ऐसे लगता है तुम्हारा प्रायश्चित जैसे रबड़ का काम करता हो, गलतियों को मिटा देगा। रविंद्र जी कोई कविता लिखते थे तो कविता जहां कुछ गलत हो जाए तो उसे सजा देते थे, वह फूल बना देते थे, कुछ पेन। अरे किताबों में, कॉपियों में सुधार किए जा सकते हैं। जीवन में कोई ऐसी स्याही नहीं है जो तुम्हारी गलतियों को मिटा दे। जब तक आत्म परिणामों में चोट नहीं लगेगी कि वास्तव में क्यों हम व्यर्थ में लगे हैं, क्या इतनी हाय तौबा, क्यों कसायों के लिए हम भूख भी मर लेते हैं। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की जो व्यवस्था
व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागीवती आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सोमसागर त्यागीवती आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्माण भूमि समय से है, यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नादय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।